ट्राइबल पीजेंट्स जो थे, ठीक है, दे इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड आइडिया ऑफ स्वराज इन येट अनदर वे. इन द गुडियन हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, फॉर इंस्टेंस, ए militant guerrilla movement spread in the early 92. Not a farmer struggle that Congress could approve. Here in the forest region, the colonial government had closed large forest areas. तो उन्होंने क्या किया था ना, colonial government ने बहुत से फॉरेस्ट एरियाज को भी वो लोग क्लोज करके रखे थे, ठीक है. लोगों को वहाँ जाने से रोका जा रहा था, ठीक है. फॉरेस्ट में जाने से पहले उनको टैक्स पे करना पड़ता था, ठीक है. कैटल ग्रेज कराने के लिए, वुड कट करने के लिए, उसके लिए भी ब्रिटिश से परमिशन लेना पड़ता था, ठीक है. तो बट यहाँ पर गांधी जी के नेम को यूज़ करते हुए, ठीक है, यहाँ पर दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट. ओके, दे वर रिलक्टेंट टू गो इनसाइड. ओके, नॉट ओनली विद द इंडिविजुअल अफेक्टेड बट दे फेल्ट दैट देयर ट्रेडिशनल राइट वे बीइंग डिनाइड. उनको लग रहा था कि उनका जो हक है फॉरेस्ट में जाने का, फॉरेस्ट में कैटल्स को ग्रेस करवाने का, वो उनसे छीना जा रहा था, ठीक है. व्हेन द गवर्नमेंट बिगैन फोर्सिंग देम टू कंट्रीब्यूट बेगर फॉर रोड बिल्डिंग, द हिल पीपल रिवॉल्टेड. द पर्सन हु केम टू लीड देम वाज एन इंटरेस्टिंग फिगर. जो उनको लीड कर रहे थे ट्राइबल पेजेंट्स को, अलूरी सीताराम राजू, ठीक है. ही क्लेम दैट ही हैज़ इनॉर्मस पावर, ठीक है. उनका ऐसा मानना था उनके पास बहुत पावर्स हैं, ठीक है. वो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है. वो बुलेट शॉट को भी अपने आप मतलब रोक सकते हैं, बंदूक उन्हें गोली भी मारा जाए तो उनको कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है. ही कैन कंट्रोल. ओके, कैप्टिवेटेड बाय राजू, द रिबेल्स प्रोक्लेम दैट ही वाज एन इनकार्नेशन ऑफ गॉड. लोग ऐसे मानने लगे वो गॉड की एक स्वरूप है, ठीक है. Raju talked of the greatness of the Mahatma Gandhi, said he was inspired by the non-cooperation movement and persuaded people to wear khadi and give up drinking. But at the same time, he asserted that India could be liberated only by the use of force, not non-violence. तो उनका गांधी जी को तो आइडिया मानता था, ठीक है. बट दूसरी तरफ वो ये भी मानता था इंडिया लिबरेट कैसे हो सकता है, आज़ाद कैसे हो सकता है, विथ वायलेंट मेजर्स ओनली, फोर्स के जरिए, ठीक है. नॉन वायलेंस मीन्स से आज़ाद नहीं हो सकता था. However, the Gudim rebels attacked police station, attempted to kill British officials, and carried on guerrilla warfare for achieving Swaraj. On such incident, Raju was captured and he was executed in 1924. Over time, became a hero, folk hero. नेक्स्ट, दिस वाज वन, ये ट्राइबल प्रीजेंट्स का जो ऑब्जेक्टिव था, उनका जो इशू था उससे रिलेटेड था. अभी यहाँ पे है स्वराज इन द प्लांटेशन. वर्कर्स टू हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड नोशन ऑफ स्वराज, बिलीफ ऑफ स्वराज. फॉर प्लांटेशन वर्कर इन असम, फ्रीडम मीन द राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द कॉन्फाइंड स्पेसेस. बेसिकली प्लांटेशन उसमें क्या होता था, इनलैंड इमिग्रेशन एक एक्ट था, ठीक है. देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट. ओके, अंडर दिस प्लांटेशन वर्कर वे नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन विदाउट परमिशन. इनफैक्ट दे आर रेयरली गिवन सच परमिशन. मतलब वर्कर जो है प्लांटेशन वर्कर, उनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी. दे वर नॉट गिवन एनी परमिशन टू मूव. ओके, रेयरली गिवन सच परमिशन टू मूव. बट यहाँ पर वो लोग बाहर निकल रहे थे. दे हर्ड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड दे डिफाइड, मतलब उन्होंने अथॉरिटीज़ का बात नहीं सुनी और वो लोग बाहर निकल गए, ठीक है. दे हेडेड टुवर्ड्स देयर होम. उनका ये मानना था कि वेरी सून, ओके, इंडिया विल बी लिबरेटेड, ओके, एंड लैंड विल बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड टू एवरीवन. लैंड सबको फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है. एंड दे विल बी गेटिंग लैंड नियर देयर ओन विलेजेस. दे डोंट हैव टू वर्क फार अवे फ्रॉम देयर ओन विलेजेस. अपने घर से दूर उनको नहीं काम करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि फिर उनको खुद का लैंड मिल जाएगा, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस. The visions of this movement were not defined by the Congress in the program. They interpreted the term Swaraj in their own ways. Yes, तो ये सब कांग्रेस के जो मूवमेंट चला था उसमें नहीं मेंशन था, ठीक है. ये लोकल जो पीपल थे वो लोग अपने जो लोकल इश्यूज को लेकर ये मूवमेंट को वो लोग इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे थे, या फिर गांधी जी के नेम यूज़ करके ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है. दे आर डिफाइंग द ऑथोरिटीज एंड द रूल्स. When the tribals Gandhiji's name chanted slogans demanding Swatantra Bharat, they were also emotionally related to all the Indian agitation. When they acted in the name of Mahatma Gandhi or linked a movement to that of Congress, they were identifying with a movement which went beyond the limits of the immediate locality. The peoples were raising slogans, okay, Swatantra Bharat, ठीक है. In February 1922, Mahatma Gandhi decided to withdraw the non-cooperation movement. He felt the movement was turning violent in many places and Satyagrahi needed to be properly trained. Yes. तो देखो यहाँ एक फोटो भी दिया गया है चौरी चौरा इंसिडेंट को लेकर. देखो, at चौरी चौरा in Gorakhpur, a peaceful demonstration in Bajaj turned into a violent clash with the police. Hearing at the incident, Mahatma Gandhi called a halt to the non-cooperation movement. This was the incident. Okay, why Gandhiji called a non-cooperation movement? Chowri Chowra incident of 1922. So he called out the movement. Within the Congress, some leaders were now tired of mass struggle and wanted to participate in election of the provincial election council that had been set up by the government of India Act 1919. तो ये मास स्ट्रगल से लोग परेशान हो गए. वो लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे. दे वांटेड टू गेन पावर. ओके, दे फेल्ट दैट इट वाज इंपॉर्टेंट टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसी विदाउट द within the council, argue for reform and also demonstrate this council is not only democratic. C.R. Das and Motilal Nehru formed a Swaraj party within the Congress to argue for a return to council politics. But youngest leaders like Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose pressed for more radical mass agitation for full. Yes, so C.R. Das, Motilal Nehru, they were ready to go for elections, okay, council election. But more young leaders like Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose, they pressed for more radical, more aggressive agitation for the independence.
In such a intense internal debate and discussion, two factors against shaped Indian politics. The first was the effect of worldwide economic depression. Agriculture prices began to fall from 1926 and collapsed after 1930. As the demand for agricultural goods and fell and export declined, peasants found it difficult to sell their harvest and they pay. Yes. तो क्या हुआ देखो यहाँ पर एग्रीकल्चर प्राइस बिगन टू फॉल फ्रॉम 1926. ओके, एग्रीकल्चर गुड्स का डिमांड कम होते गया, एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन हो गया, ठीक है, जिसके कारण पीजेंट्स को अपना खेत मतलब जो आउटपुट है वो कहाँ सेल करे, दे आर नॉट एबल टू सेल देयर आउटपुट ड्यू टू विच देयर रेवेन्यू डिक्लाइंड. Against the background, the new Tory government in Britain constituted a statutory committee under Sir John Simon. They have set a commission to look over the functioning of the constitutional system in India. साइमन कमीशन सेटअप किया गया था ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इंडिया में चल रहा है उसमें कुछ बदलाव को जो रिकमेंडेशन कुछ बदलाव करने हो तो ये साइमन कमीशन उसको देखेगी. ठीक है, अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो था इसमें, साइमन कमीशन में जो मेंबर्स थे सारे ही ब्रिटिशर थे, उसमें एक भी इंडियन था ही नहीं. ठीक है, दे वेर ऑल ब्रिटिशर्स, जिसके कारण इंडियंस वेर मोर रेज्ड, दे वेर एंगर्ड. ओके, उन लोग को और गुस्सा था कि देयर शुड बी सम इंडियंस इन दैट कमीशन बट देयर वर नो इंडियन. तो जब ये कमीशन इंडिया में आया, ठीक है, इट वाज ग्रीटेड विद द स्लोगन्स, ब्लैक फ्लैग्स वेर शोन, साइमन गो बैक के स्लोगन्स रेज किए गए. ठीक है, ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग पार्टिसिपेटेड इन अ डेमोन्स्ट्रेशन, सब उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे. ठीक है, in effort to win them over, the Viceroy Lord Irwin announced in October 1929 a vague offer of dominion status for India in an unspecified future. यस, तो एक ऑफर आया, ठीक है, 1929 में लॉर्ड इरविन द्वारा, दैट इंडिया वुड बी गिवन अ डोमिनियन स्टेटस एंड देयर वुड बी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, बट कांग्रेस वाज नॉट satisfied with such vague rumors. Okay, the radicals within the Congress led by Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose became more assertive. The liberals and moderates were proposing a constitutional system within the framework of British dominion, gradually lost its influence. Yes, so Indians were not demanding any more dominion status. Okay, they wanted Purna Swaraj. Okay, complete independence. It was declared that 26 January 1930 would be celebrated as the Independence Day, when people were to take a pledge to struggle for the complete independence. But the celebrations attract very little attention, so Mahatma Gandhi had to find a way to relate this abstract idea of freedom to more concrete issues. Next important thing of the chapter is Salt March and the civil disobedience movement. महात्मा गांधी फाउंड इन सॉल्ट ए पावरफुल. यस, तो उनको लगा उस समय एक सॉल्ट टैक्स है, ठीक है, मीन्स मोनोपोली ऑफ सॉल्ट प्रोडक्शन. सॉल्ट कुड ओनली प्रोड्यूस बाय द ब्रिटिशर्स एंड दे यूज्ड टू चार्ज ह्यूज टैक्स अपॉन दैट, एंड सॉल्ट वाज यूज्ड बाय एवरीवन, रिच एंड पुअर, ऑल यूज दिस सॉल्ट. ओके, तो ऑन 31 जनवरी 1930 ही हैज सेंट ए लेटर टू वाइसरॉय इरविन स्टेटिंग 11 डिमांड्स. उन्होंने एक लेटर लिखा और उसमें कुछ 11 डिमांड्स थे गांधी जी के. ठीक है, कुछ डिमांड्स यहाँ पर मेंशन है. ठीक है, वो डिमांड्स अलग अलग लोगों से, अलग अलग क्लासेस से रिलेटेड थे. ठीक है, 11 डिमांड्स फिर it was related to different classes. Okay, somewhere from industry, somewhere from peasants. Okay, the idea was to make the demands wide ranging so that all the classes within Indian society could identify with them and everyone could be brought together in a united campaign. The most cheering of all was the demand to abolish salt tax. Okay, सबसे important जो डिमांड था 11 डिमांड में से वो था एबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स. सॉल्ट was something that everyone used to consume. Mahatma Gandhi declared the most oppressive phase of the British rule. महात्मा गांधी लेटर वॉज इन ए वे एन अल्टीमेटम इफ द डिमांड्स. यस, उनका अल्टीमेटम दिया गया था, अगर 11 डिमांड मीट नहीं किए तो 11 मार्च को, ठीक है, कांग्रेस वुड लॉन्च ए सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन. इरविन वॉज अनविलिंग टू नेगोशिएट, तो लॉर्ड इरविन नहीं नेगोशिएट करने के लिए राजी नहीं थे. ठीक है, तो सब महात्मा गांधी with 78 volunteers, ठीक है, he started Dandi march from Gandhi's ashram in Sabarmati to the Gujarat coastal town of Dandi. उन्होंने डांडी मार्च स्टार्ट किया. ठीक है, डांडी मार्च 240 माइल्स टोटल डिस्टेंस था जो कवर कर रहे थे 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ. द वॉलंटियर्स वॉक फॉर 24 डेज अबाउट 10 माइल्स ए डे, हर दिन 10 माइल चलते थे. 24 डेज तक ये मार्च चला. ऑन 6 अप्रैल ही रीच डांडी एंड सेमली वायलेटेड द लॉ. तो डांडी पहुंचने का उन्होंने वो जो लॉ था सॉल्ट लॉ उसको उन्होंने डिसोबे करते हुए वहाँ पर उन्होंने खुद सॉल्ट मैन्युफैक्चर किया. This marked the beginning of civil disobedience movement. People were now asked not only to reduce. Yes, तो नॉन कॉपरेशन से अलग इसलिए था क्योंकि नॉन कॉपरेशन में पीपल को कहा गया था टू रेफ्यूज कॉपरेशन, कॉपरेट ना करे ब्रिटिश के साथ. बट इस केस में उनको कहा गया था टू ब्रेक द कॉलोनियल लॉस. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज आस्क्ड, इंडियंस वर आस्क्ड टू रेफ्यूज टू कॉपरेट विद द Britishers, and in case of civil disobedience, Indians were asked to disobey the colonial laws. Thousands in different parts of the country broke the salt law, manufactured salt, and demonstrated in front of government salt factories.
As the movement spread, foreign cloth was boycotted and liquor shops were picketed. Peasants refused to pay revenue and chowkidari taxes. Village officers resigned. In many places, forest people violated forest laws. Worried by the developments, the colonial government began arresting the Congress leaders only one by one. That led to the violent clash. Yes. तो इसको देखते हुए कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या किया, कांग्रेस लीडर को अरेस्ट करना शुरू कर दिया. ठीक है. अब्दुल गफर खान, ए डिवोट disciple of Mahatma Gandhi, was arrested in April 1930. Um, Angry crowds demonstrated in streets of Peshawar, facing armored cars and police firing. In such a situation, Mahatma Gandhi once again decided to call off the movement and enter into a pact with the Irwin. Yes, on 5 March 1931, Gandhi-Irwin Pact was signed. What does pact stated? See, by this Gandhi-Irwin Pact, Gandhi resented to participate in a round-table conference. The Congress had boycotted our first round-table conference in London, and the government agreed to release political prisoners. In December 1931, Gandhiji went to London for the roundtable conference, but returned back empty hands. Okay, he discovered that government had begun a new cycle of repression. Ghaffar Khan and Jawaharlal Nehru were both in jail. Congress party को illegal declared कर दिया गया था, illegal. Okay, and series of measures had been imposed to prevent meetings, demonstrations and boycotts.